एक्सप्लेन द सेक्शन फार्मूला, ओके ना। तो सेक्शन फार्मूला में हमने इंटरनल देयर सेक्शन फार्मूला, इन सेक्शन फार्मूला देयर आर टू टाइप ऑफ डिवीजन, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, दिस इज इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन के केस में, इंटरनल डिवीजन के केस में क्या होता है कि वो माइनस साइन आता है। क्या आता है, माइनस साइन आता है। दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द सेक्शन फार्मूला है, ओके। अब हम लोग जो हम लोग के सिलेबस में है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनल डिवीजन से, तो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय एक्सटर्नली, तो अप्लाइड दिस फार्मूला, दिस इज द एक्सटर्नल फार्मूला इज मेमोराइज, ओके। दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हम लोग आते हैं इंटरनल डिवीजन पे, जो कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है लाइन सेगमेंट, उसको देखते हैं। तभी हम इसको रफ करता हूं। एंड इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, ओके। तो इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला, ओके। इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो आइए इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ए इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला हो गया। दिस इज ए कॉमा x1 कॉमा y1 एंड दिस इज द बी कोऑर्डिनेट ऑफ x2 कॉमा y2, ओके। एंड दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज P का कोऑर्डिनेट है h कॉमा k, और दिस पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी m रेशियो n, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, P एंड P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो दिस इज ए मल्टीप्लाई हियर एंड दिस इज ए मल्टीप्लाई इन हियर, ओके। तो फाइंड हियर सेक्शन फार्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m इक्वल कोऑर्डिनेट ऑफ P तो h इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n एंड k इक्वल टू व्हाट, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू कोऑर्डिनेट of P equal to what, m x2 plus n x1 upon m plus n comma m y2 plus n y1 upon m plus n। this is the internal division of section formula। so this is a called internal division of section formula, okay। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला, ओके। दिस इज द इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला, ओके। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना था। ये पॉइंट मैंने आपको ड्राइव करके बताया, इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला। एक्सटर्नल के केस में कहां बोला था, इसके पहले जो एक्सटर्नल मैंने बताया था। तो एक्सटर्नल के केस में क्या होता है कि बीच में माइनस साइन होता है, यहां और यहां पर माइनस साइन आया था, ओके। तो ये था, अगर आपके बुक में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, केवल एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में ही बात किया है, सिर्फ एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में आप माइनस वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर
केवल सेक्शन फार्मूला बोला जाएगा तो सेक्शन फार्मूला में हम इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला मींस इंटरनल डिवीजन, नॉट फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अगर किसी कारण आपने अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में रेशियो निगेटिव में आएगा तो हम बोलेंगे क्या है, एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है। अगर रेशियो पॉजिटिव में आएगा तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है। तो इन दिस वे सेक्शन फार्मूला के दो फार्मूला हो गया, एक ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन, और नीचे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी लिख देता हूं। तो कोऑर्डिनेट फिगर बना देता हूं। दिस इज द फिगर ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, और ए पी है जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, जो लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली h, k पर डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n, और m y2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। विच डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला। ओके, तो सेक्शन फार्मूला कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है एंड वन इज इंटरनल डिवीजन। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ द सेक्शन फार्मूला, फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये आपका होगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए और ये इंटरनल डिवीजन के लिए एंड एक्सटर्नल डिवीजन। दिस इज ए माइनस साइन, हियर इज माइनस साइन। ओके, एंड देन सेकेंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। ओके, तो इसके बारे में बता देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, इसको रफ करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, देन इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। ओके, तो सपोज ए लाइन ए बी हो गया, दिस इज अ लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एंड पॉइंट P है, दिस इज द पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट h, k है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ h, k, और दिस पॉइंट लाई इन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन A एंड B। तो दिस पॉइंट ये लाई ऑन द मिड पॉइंट ऑफ लाइन A एंड B। ओके, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड k एंड y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड y। तो ये आपको क्या है, मिड पॉइंट पर है तो m एंड n। ओके, तो हियर point P lie on the midpoint of line segment AB, therefore point P lies on line segment AB. Point P lie on the line segment AB in midpoint. ओके, इन midpoint। तो क्या हो जाएगा, therefore m इक्वल टू n इक्वल टू m, m और n आपस में क्या, therefore m इक्वल टू n आपस में इक्वल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, y1, ये पॉइंट P हो गया, और दिस इज द b का कोऑर्डिनेट x2, y2। तो m इक्वल टू
एम, एम किसके, एम एन के इक्वल हो गया, क्योंकि पॉइंट पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी इन मिड पॉइंट. ओके, तो हियर अप्लाइड द सेक्शन फार्मूला, here applied section formula and find the coordinate of midpoint, find the coordinate of midpoint. Okay, so here m, this is the coordinate of h comma k, so the h equal to m x2 plus m x1 upon m प्लस m. ओके, तो m कॉमन लेंगे तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 टाइम m से m कैंसिल, तो h इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2. देन फाइंड k, तो m y2 प्लस n को रिप्लेस करेंगे m से, तो y1 अपॉन m प्लस m इक्वल टू टेकिंग कॉमन m, तो y2 प्लस y1 अपॉन 2 टाइम m से m कैंसिल, तो देयरफॉर k इक्वल टू व्हाट, y2 प्लस y1 अपॉन 2, एंड देयरफॉर h इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y इक्वल टू क्या आया, h इक्वल टू क्या आया, y2 plus y1 upon 2. तो therefore coordinate of midpoint क्या आया, y2 plus y1 upon 2, और सॉरी x2, पहले x2 लिखूंगा, x2 plus x1 upon 2 and y2 plus y1 upon 2. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. तो ये पॉइंट आपको याद करके रखना है कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है. ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट आपको याद करके रखना है. दिस इज द रिमेंबर दैट. ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, दिस इज द मेमोराइज. ओके, तो मैंने आपको सेक्शन फार्मूला में, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ द डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, मैंने उस पॉइंट को बताया. इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, उस पॉइंट को बताया, और उसी पॉइंट के हेल्प से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकाला कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2. तो ये आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड तो क्वेश्चन हम लोग, आइए क्वेश्चन लेते हैं कि इफ, इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रफ द बोर्ड. ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, तो सॉल्व द क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चंस? तो क्वेश्चन है कि इफ क्वेश्चन नंबर 1, इसे रफ करता हूं फर्स्ट, रफ द बोर्ड. एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 3,5 एंड बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 7,9 एंड पॉइंट Q divides segment
AB in the ratio 2:3. Okay, then क्या find the coordinate of Q, then find the coordinate, coordinate of, then find the coordinate of point Q. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ Q फाइंड करते हैं. ओके, तो दिस इज द राइट हियर सॉल्यूशन से पहले. ओके, तो सॉल्व द क्वेश्चन. तो दिस इज द पॉइंट solution. This is the coordinate of, तो ओके, तो दिस इज द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, a इक्वल टू 3,5 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 7,9 एंड द पॉइंट Q क्या है, Q डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो. दिस इज द Q, this is Q divide H comma K, this 2 and this M equal to 2 and N equal to 3. Okay, so what is the and segment ratio. Okay, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, हम क्या निकाल सकते हैं, सेक्शन फार्मूला. एक विच टाइप ऑफ डिवीजन, इंटरनल डिवीजन. एक किस टाइप का डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन है. तो इसके लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो बाय इंटरनल डिवीजन फार्मूला अप्लाइड हियर by using section formula. Okay, by using section formula. Okay, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इन ब्रैकेट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ओके, तो हियर h इक्वल टू, दिस इज h, दिस इज k, h n k, तो h इक्वल टू m इक्वल टू कितना, 2 इंटू 7 प्लस n 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3. तो h इक्वल टू 14 प्लस 9 अपॉन 5. तो therefore h इक्वल टू 14 प्लस 9 what, 23 upon 5. Then k equal to m into m, n equal to 2 and y2 equal 9 plus n into and y1 equal to 5 upon 2 plus 3. तो k equal to 18 plus 15 upon 5. तो therefore k equal to 3 and 3, 33 upon 5. तो k equal to 33 upon 5 and k equal to 33 upon 5 और h equal to 23 upon 5. तो therefore coordinate of Q, therefore
coordinate of q equal to what? 23 upon 5 and 33 upon 5. So this is the coordinate of q. Okay, and also find the नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला से। तो सेक्शन फार्मूला हमारे पास हो गया, सेक्शन फार्मूला से और कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसको एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, या ये तो सेक्शन फार्मूला से है। एक एक्सटर्नल डिवीजन एंड फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज द मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, तो फाइंड द मिड, क्वेश्चन लिख लीजिए कि फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ओके, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन है फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द coordinate of midpoint, find the coordinate of midpoint of the segment joining ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है देख लेता हूं। ए का कोऑर्डिनेट 8,9 एंड बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, सॉरी गलत लिख दिया, 22,20 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी? 0,16। ओके, तो राइट द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ाया था आपका, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एंड अभी हमने मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट में क्या बोला था, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y2 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, तो दिस इज द लाइन सेगमेंट। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 22,20 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0,16। ओके, दिस इज द x1 y1 एंड x2 और y2, दिस इज द मिड पॉइंट P h k। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया h k। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट मींस h इक्वल टू क्या होगा x1 x2 प्लस x1 अपॉन 2 मीन्स x2 0 प्लस 22 अपॉन 2 मीन्स 22 अपॉन 2 इक्वल टू 11। k इक्वल टू कितना दिया है, तो k इक्वल टू हो गया y2 प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू y2 16 प्लस 20 अपॉन 2 इक्वल टू what 36 upon 2 means 18। तो coordinate of midpoint, so therefore coordinate of midpoint means midpoint हमने एज्यूम किया P का कोऑर्डिनेट h k इक्वल टू 11, 18। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हो गया। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन, मिड पॉइंट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड सेक्शन फार्मूला से। एक और चीज आता है हमारे पास, वो होता है कि सेंट्रॉइड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैं सेंट्रॉइड का भी फार्मूला बता देता हूं कि व्हाट इज द सेंट्रॉइड क्या होता है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग सेंट्रॉइड से रिलेटेड। ओके, तो इसको रफ करते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंसेप्ट है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, ओके। तो सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सेंट्रॉइड के बारे में मैं आपको बताता हूं कि सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है। और ट्रेंगल में हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं। कहां पर निकालते हैं? ट्रेंगल में। तो सपोज ये ट्रेंगल है, ये हमारा ट्रेंगल है। ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स ए बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3, y3। ओके, तो ये आपका हो गया x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, राइट। देन अब हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां फॉर्मूला लिख देता हूं कि फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। तो दिस फॉर्मूला, हाउ टू कम दिस फॉर्मूला कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, कैसे आता है अब इसको हम लोग थोड़ा सा ड्राइव करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका सेक्शन फार्मूला से हम लोग ड्राइव करेंगे। तो देखिए ये हमने इसको यहां से इसे ज्वाइन कर दिया। दिस इज ए सेंट्रॉइड को हम G से डिनोट करते हैं। और सपोज इसका कोऑर्डिनेट हम H, KE लेते हैं, या हम x, y ले लिया। ओके, दिस पॉइंट इज क्या आएगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो ये हम मान लीजिए इसका हमने ए डी पॉइंट ले लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 x3 अपॉन 2 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो दिस इज द मीडियन। एडी क्या है? मीडियन है, मींस एडी मीडियन है, मींस बीसी को मिड पॉइंट पर कट कर गया। एडी मीडियन है तो बीसी को मिड पॉइंट पर कट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ओके, अब ये किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 में डिवाइड करता है। ओके, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट? जी का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ओके, और जी इज द सेंट्रॉइड। ओके, तो जी मींस एक्स फाइंड करते हैं। तो एक्स फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स इक्वल टू 2x1 प्लस 2x1 प्लस x2 प्लस नहीं व्हाट 2:1 में होता है, 2:1। ओके, तो यहां पर हो गया क्या? x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 3, सॉरी x3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ओके, तो इक्वल टू दिस 2 से 2 कैंसिल, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ओके, एंड y इक्वल टू व्हाट? y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y इक्वल टू y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3।
तो आपका हो गया सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड देयरफॉर coordinate of centroid equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. So this is the coordinate of centroid. How to come कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड? तो मैंने आपको यहां से प्रूव करके दिखाया कि 2:1 में डिवाइड करता है। और सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। द मिड अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला y2 प्लस y3 अपॉन 2 और सॉरी x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाइड हियर एंड also apply the section formula। इसको हम किस फॉर्मूला से ड्राइव किए हैं? applied here section formula, here applied section formula। ओके, तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व किए हैं। तो ये आपको आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ओके, तो इस तरह से हमने आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मैंने ये ड्राइव किया। दो टाइप के सेक्शन एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल के लिए बताया, फिर मैंने मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताया और उन दोनों पर मैंने एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व किए और फिर मैंने सेक्शन फार्मूला के बारे में सॉरी सेंट्रॉइड के बारे में बताया। और इसको याद करना रहता है, इसे मेमोराइज आपको इसे याद करना होगा कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला क्या होता है। ये सारे पॉइंट आपको अपने माइंड में कीप इन माइंड। ओके, तो आइए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।